आवश्यक नहीं है। वो सारा कमजोरी, वो सारा कमी परमेश्वर को हमारा जीवन में कार्य करने से रोक नहीं सकता। और उसी को देखकर बोलिए, आपका कमी परमेश्वर को रोक नहीं सकता। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, लेकिन वो उनको परमेश्वर को नहीं रोका। वो साधारण जन थे, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं रोका। वो साधारण जन को, वो अनपढ़ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि परमेश्वर की योजना उनके ऊपर था। पतरस के देखकर यीशु ने कहा मत्ती 16 में, आप पतरस है, तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा, नहीं करेगा। ध्यान से समझिए, जब परमेश्वर का उद्देश्य आपके ऊपर आएगा, अधोलोक का फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है। शैतान आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। शैतान आपको रोक नहीं सकता। शैतान आपको नष्ट नहीं कर सकता। जिनका जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है, जिनका जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है, उनका जीवन को नाश न करने के लिए शैतान कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। यदि आज आपका जीवन में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा बल से आज उतरेगा, आपका जीवन का कमी कमजोरियां टूट जाएगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पहला कोरिन्थी 3:16 में मेरा पत्नी ने कल प्रचार की थी। पहला कोरिन्थी 3:16 में नहीं, दूसरा पहला कोरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। कौन वास करता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है मैं बताऊं? हमारा शरीर में परमेश्वर की आत्मा वास करना चाहता है, लेकिन कभी कभी दुष्ट आत्मा को हम जगह दे देते हैं। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान को सामना कर, वो आपसे पढ़ेंगे। याकूब 4:7, इसमें परमेश्वर का अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान को क्या करना है? शैतान को क्या करना है? सामना। फिर क्या होगा? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इफिसियन 4:23 में लिखा है, पढ़ेंगे इफिसियन 4:23। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, इफिसियन 4:23 से 5:23, शैतान को जहाँ मत हो। ओ रबा शंदड़ा रिबा खस्से कलो ठरा बाबा। इफिसियन की पत्री पानी एक मिनट। और 27, माफ करिए, 4:27। और न शैतान को अवसर दो। और ना शैतान को क्या दो? अवसर। दूसरा शब्द में बोलना है तो शैतान को जगह मत दो। पड़ोसी को देखकर बोलिए, शैतान को सामना कर। दादा इधर देखो, शैतान को क्या करना है, फिर क्या नहीं करना है? सब बोलिए, शैतान को सामना कर, जगह मत दो। लेकिन बहुत समय हम उल्टा करते हैं, शैतान को सामना नहीं करते हैं, जगह दे देते हैं। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम परमेश्वर की आत्मा से भरे। पहला कोरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। वो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जब परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है, वो रूपांतरण करता है। अब वापस आइए, दूसरा कोरिन्थी 3:16-17 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 3:16-17। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है, क्या होगा?
प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सब बोलिए वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, वहाँ चंगाई है। सच्चाई है। इसलिए प्रभु कहता है आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। लेकिन एफिसियन 4:27 में हम पढ़े हैं शैतान को जगह मत दो, क्योंकि जब शैतान को जगह देते हैं शैतान भी हमारे शरीर में वास करता है। जहां शैतान वास करता है वहां बंधन है। सब बोलिए शैतान जहां वास करता है वहां बंधन है। जहां शैतान है वहां नष्ट है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर किस और कार्य के लिए नहीं आता है, चोर क्या करने के लिए आता है? नष्ट करने के लिए आता है। शैतान बड़ा चोर है, शैतान बड़ा चोर है। कभी किसी का घर में चोर आकर पैसा रख कर गया है क्या? जब शैतान आता है सब चोर आता है घर को खाली कर कर। जब बीमारी आता है क्या होता है? पैसा मिलता है? नहीं, पैसा खाली होता है। जब दुख आता है क्या होता है? आनंद खाली होता है। जहां शैतान है वहां बंधन है, जहां पवित्र आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है। परमेश्वर चाहता है हमारा शरीर में वो वास करे ताकि हम सब प्रकार बंधन से आजाद से जी सके। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे, यदि आपका जीवन में शैतान का बंधन है तो वो टूटेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आग है। सब बोलिए पवित्र आत्मा आग है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पेंतकोस्त के दिन आया पवित्र आत्मा सबके ऊपर किस प्रकार उतर कर आया? आग के समान उतर कर आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। सब बोलिए जब पवित्र आत्मा आएगा मेरे जीवन में आग बढ़ता है। आग का एक गुण है वो रूपांतरण करता है। आग में क्या होता है? रूपांतरण होता है। मैं तो सोना पहनता हूँ लेकिन आज भूल गया, घर में छोड़कर आ गई। हालेलुया। मेरा पत्नी सोना पहनती है, वो सोना को आग में डालेंगे तो क्या होगा? चमकने लगता है। हालेलुया। वही आग में हम क्या बोलेंगे, ये धान का ऊपर का होता है ना भूसा को डालेंगे तो क्या होगा? चल जाएगा। जब पवित्र आत्मा से हम भरेंगे हमारा जीवन में जो भूसा है वो सब चल जाएगा। हमारा जीवन में जो सोना है वो चमकने लगता है। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना करेंगे हम सब पवित्र आत्मा से भरेंगे, हम परमेश्वर का बल से भर जाएंगे, हमारा जीवन रूपांतरण होगा। हालेलुया। हमने पढ़ा पहला सामुएल 10:6 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा आप बलवंत होंगे और नबूवत करेंगे और नया मनुष्य बन जाएंगे। हालेलुया। साधारण लोग थे पतरस और यूहन्ना, लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ रहा, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तब उनका जीवन रूपांतरण हो गए। सब बोलिए जब पवित्र आत्मा आता है रूपांतरण होता है। रूपांतरण कब होगा? जब पवित्र आत्मा आता है। हम वापस आएंगे 2 कुरिन्थी 3:16 को पढ़ेंगे, जहां प्रभु तो आत्मा है। सब बोलिए प्रभु आत्मा है। सब बोलिए प्रभु आत्मा है। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। पड़ोसी को देखकर पूछिए
क्या आपका शरीर में बंधन है? क्या आपका शरीर में कमजोरी है? क्या आपका शरीर में बीमारी है? क्या आपके मन में चिंता है? फिर आपको आजादी चाहिए। आजादी कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा आएगा, हम बलवंत होते हैं, हम आजाद पाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का क्रिया क्या है? हमें बलवंत करता है। सब बोलिए, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है, मैं बलवंत होता हूँ। हमने पढ़ा था ना लूका 4:14 में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बल से वापस लौटा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमें बढ़ता है, हम बल से बढ़ जाते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आप क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यदि आज आपका जीवन में कमजोरी है, मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना करने के समय बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। आप सामर्थ्य बढ़ जाएंगे। वो किस प्रकार का सामर्थ्य है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो किस प्रकार का सामर्थ्य है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो किस प्रकार का सामर्थ्य है? सब कार्यों को करने का सामर्थ्य है। हालेलुया। पड़ोसी को देखकर बोलिए, क्या आज आप नहीं कर पा रहे हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब जब आप पवित्र आत्मा का बल से बढ़ जाएंगे, वो काम आपके लिए हो जाएगा। मेरा पत्नी ने कल बोली थी ना, चेले पहले हारमय जीवन जिया, सब बातों में हार गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनको भरा, वो विजय में आ गए। हालेलुया। यदि आज आपका जीवन में हार है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपका जीवन विजय बदल जाएगा। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? 2 कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें सदा विजय का उत्सव में ले चलता है। 1 कुरिन्थी 15:50 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 15:50 में क्या लिखा है? 50 या 55 है, कुछ पढ़िए। 50 ही होगा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं, उसके नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। 57 को क्या बोलेंगे? 57 पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें क्या करता है? हमें क्या करता है? केवल आशीष नहीं करता है, हमें जयवंत करता है। सब बोलिए, जयवंत करता है। कौन सी बातों में जयवंत करता है? सब बातों में जयवंत करता है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब बातों में प्रभु हमें जयवंत करना चाहता है। यदि आप खेती का काम करेंगे, तो भी आपका खेती दूसरों का खेती से ज्यादा फसल देना है। वचन बताती है, अकाल के समय में इसहाक परमेश्वर का संतान था, उन्होंने बीज बोया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। उस साल उन्होंने 100 गुना फल पाया। दूसरों की खेती में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसहाक का खेती में फसल हुआ। कहां तक फसल हुआ? पढ़ेंगे उत्पत्ति 26वां अध्याय। उत्पत्ति 26वां अध्याय में देखिए, ये सब जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, कार्य करता है, होगा। 26वां अध्याय। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। जो 100 गुना फल पाया। ओके, 12 पद से पढ़िए क्या लिखा है इसहाक का जीवन के बारे। और यहोवा ने उसको आशीष दी। किसने आशीष दिया? सब बोलिए, यहोवा मुझे आशीषित करता है, यहोवा मुझे जयवंत देता है, यहोवा मुझे स्वतंत्र करता है।
ओके, यहोवा ने उनको आशीषित किया। हाँ, और वह बढ़ा। क्या होने लगा? सब बोलिए, क्या होने लगा? देखिए, हमारा जीवन में हम बढ़ना है, आपका जीवन में आप बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा ये है। दीपक भाई, आपकी कलीसिया बढ़ना है। संतोष भाई, आपकी कलीसिया बढ़ना है। जितने परमेश्वर के दास हम बैठे हैं, हर एक की कलीसिया बढ़ना है। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 में पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को देकर आशीषित किया। 28वां वचन में परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीषित किया और कहा, फूलो फलो, पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाओ। यशायाह नबी 60:22 में लिखा है, छोटे से छोटे 1000 होंगे, एक दुर्बल जाति बलवान सामर्थ्य जाति बन जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। ये किसका इच्छा है? वो क्या? इसहाक बढ़ा, आगे क्या लिखा है? और उसकी उन्नति होती चली गई। सब बोलिए, बढ़ना है, उन्नति होना है। पड़ोसी को देखकर बोलिए, आप बढ़ना है, उन्नति होना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 वचन में, हे प्रिय, मेरा ये विनती है, आप जैसे आत्मिक बातों में उन्नति होते हैं, वैसे सब बातों में उन्नति हो और भला चंगा रहे। सब बोलिए, सब बातों में उन्नति होना है। सब बातों में उन्नति कैसे होगा? जैसे आपका आत्मिक उन्नति होता है। आत्मिक उन्नति कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेंगे, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। हालेलुया। यदि आपको नींद आ रहा है तो आपको छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको वचन ध्यान से सुन नहीं पा रहे हैं, फिर आपको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। वो बढ़ा और उन्नति होने लगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। क्या हो गए? अति महान पुरुष हो गया। उसका मतलब क्या है? हम वचन पढ़ने के समय कभी कभी मतलब पूछना। अति महान पुरुष हो गए। अति महान पुरुष हो गया मतलब? आपका नाम क्या है? नेहमिया। हाँ, आपका नाम नेहमिया ना? नेहमिया आदि महान पुरुष हो गया, उसका मतलब क्या है? अभी नेहमिया को ये चिंगा बेड़ी से जोड़कर कहीं और जाकर पूछेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। कोई वो पूछेगा कौन है नेहमिया, लेकिन भूपेंद्र बघेल जी, भूपेश, ओके, भूपेश बघेल जी, उनका नाम आदि महान हो गई। पहले चुनाव, वो पिछले चुनाव के पहले कोई उनको नहीं जानते थे लोग, थोड़ा बहुत इधर छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के लोग को तो बिल्कुल मालूम नहीं है उनको। लेकिन जब उन्होंने जीत गए, जब मुख्यमंत्री बन गए, वो आदि महान हो गए। अभी आप पूछेंगे तो सब बोलेंगे वो कौन है। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तेरा नाम कौन? मैं क्या करूंगा? महान करूंगा। मतलब लोग आपके नाम से आपको जानेंगे। अब इसहाक को क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको बढ़ा, उनको उन्नति किया और अति महान हो गए। आप सोचिए, पूरा गांव का खेती कोई फसल नहीं हो रहा है, केवल आपका खेती में फसल अच्छा हो रहे हैं 100 गुना। पूरा गांव के लोग जानेंगे ये खेती किसका है, फिर आपका नाम महान हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। कितना हो गए? बढ़ेंगे आगे। जब उसके भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, और बहुत से दास दासियां हुई, हाँ, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। कौन डाह करने लगे? फलिस्ती, मतलब दुश्मन। इतना बढ़ गया, दुश्मन देखकर उसको चलना, अंदर चलता है, आगे चलने लगे। हाँ, परेशान होने लगे। हमारा कलीसिया इतना बढ़ेगा तब हमारा दुश्मन लोग परेशान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आजकल छत्तीसगढ़ की कलीसिया में बहुत चताव चल रहा है।
लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सताव हमें नाश नहीं कर सकता है। आप कुछ नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सताव हमें नाश नहीं कर सकता है। कलीसिया को परमेश्वर ने बोला, अभी उसी वचन को हम पढ़ रहे हैं, मत्ती सुसमाचार 16 का 13 से 20 तक। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक आपके ऊपर। पड़ोसी को देखकर बोलिए, सताव हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। सताव हमारे पर प्रबल नहीं होगा। सताव मुझे नाश नहीं कर सकता। सताव मुझे नाश नहीं कर सकता। आंधी और तूफान मेरा जीवन को, सेवकाई को नाश नहीं कर सकता। तूफान मेरी सेवकाई को नाश नहीं कर सकता। ब्रदर, आप कैसे ऐसे हिम्मत से बोल रहे हैं? क्योंकि वचन बताती है, क्या बोलता है, निर्गमन का 1:12 पढ़िए, क्या लिखा है? 1:12 है, 2:12 पढ़िए। कभी कभी एक तो वचन मुझे ये हो जाता है। जितनों ने उनको 12 पर तो है। ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, जी वो उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। और बढ़ते फैलते चले गए। पड़ोसी को देकर बोले, छत्तीसगढ़ में जितना जताव होगा, सताव होगा, उतना बढ़ोतरी होगा। उतना बढ़ोतरी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें नाश नहीं कर सकता। इससे बड़े बड़े सत्ताओं को कलीसिया ने देखा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में आप घर जाकर पढ़िए, उन लोगों को धमकी दिया है, उनको डराया है, यीशु मसीह का नाम से प्रचार नहीं करना बोला। लेकिन आप देखिए, उस अध्याय का आखिरी में पढ़ेंगे तो 4 का आखिरी में, जब वो लोग प्रार्थना करने लगे, जिस जगह में वो प्रार्थना किया वो जगह हिलने लगा। फिर वचन बताती है, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किया। आमीन। सो हम, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमें जयवंत करना है। आमीन। सो हम किसी बात में हारना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सो रूपांतरण हमारा जीवन को जय में लेकर चलता है। पवित्र आत्मा कहाँ है? वहां स्वतंत्रता है, वहां सामर्थ्य है, वहां बल है, वहां ताकत है। यदि आज आपका जीवन में कहीं आप किसी बंधन में है तो पवित्र आत्मा उसको तोड़ना चाहता है। हम 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 16 पद में पढ़ा था, प्रभु तो आत्मा है, वहां जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आगे करेंगे क्या करता है? फिर पवित्र आत्मा क्या करता है? 16 का नीचे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, हाँ, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हाँ, आगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हाँ, पवित्र है और वह तुम हो। जी। आप कौन है? नहीं, आप क्या पढ़ते? 1 कुरिन्थी 3 का 16-17 पढ़े हैं, 2 कुरिन्थी 3 का 16 पढ़कर नीचे। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, परंतु हाँ, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप हाँ, इस प्रकार प्रकट होता है, जी, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। सब बोलिए तेजस्वी रूप में, सब बोलिए तेजस्वी रूप में। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो रूपांतरण होते जा रहे हैं, रूपांतरण होते जा रहे हैं। हालेलुया। सो हर सेशन में हम रूपांतरण होते जा रहे हैं। हमें परमेश्वर क्या करता है? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें रूपांतरण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है वहाँ रूपांतरण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आइए, हमने पढ़ा 1 सामुएल 10 का 6 में, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आप और ही मनुष्य बन जाएगा। कैसे बनता है हम पढ़ेंगे। जवान बच्चे, छोटे बच्चे जल्दी आना। हालेलुया।
कैसे हो पवित्र आत्मा आता है, क्या होता है, हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के किताब 10वां अध्याय में। यशायाह नबी 10वां अध्याय में जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है क्या होगा लिखा है, ये मेरे साथ ले लीजिए। पवित्र ये यशायाह नबी 10वां अध्याय। ओ होली स्पिरिट रबा का संदड़ा रबा से होलबड़ा संदड़ा रिबा तड़ड़ड़ड़बा। Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, Rabase, Kandarabo, Shandaraba. 10वां अध्याय 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका बोझ तेरे कंधों पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। सब बोलिए मेरे जीवन में जो बोझ मुझे दबाता है वो उठा लिया जाएगा। हाँ, फिर से पढ़िए ब्रदर उस वचन को। उस समय ऐसा होगा। सब बोलिए उस समय। कौन सा समय? कौन सा समय? परिवर्तन। उस वचन में लिखा है नीचे, हम पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें भरेगा, हमारा जीवन में जो भी बोझ है, दुष्ट आत्मा का जो भी जुआ है, वो उठा लिया जाएगा, वो टूट जाएगा। हालेलुया। उस समय, कौन सा समय? जब पवित्र आत्मा हमें भरेगा। इसलिए पौलुस लिखता है एफिसियों का 5:18 में पढ़ेंगे। एफिसियों 5:18 में पौलुस क्या लिखता है? होली स्पिरिट, सब तैयार हो जाइए। दाखरस से मतवाले न बनो, उसमें लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सब बोले आत्मा से परिपूर्ण होना है। सब बोले आत्मा से भरना है। अभी थोड़ी देर में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम आत्मा से भरेंगे। आमीन। हर एक जन आत्मा से भरेंगे, हर एक जन। सब बोले हर एक जन आत्मा से भरेंगे। जब आत्मा से हम भरते हैं, हमारे जीवन में शैतान का जो भी जुआ है, शैतान का जो भी बोझ है, वो टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय, कौन सा समय? जब हम अभिषेक से भरेंगे। योएल का नबी 2 अध्याय 18 पद में लिखा है, पढ़ेंगे। योएल 2:18 में क्या लिखा है? योएल उन बातों के बाद 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणी लिखा है, आपको समझने के लिए बोलता हूँ, सब मनुष्यों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर? सब मनुष्यों के ऊपर। सब मनुष्यों के ऊपर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर को मालूम है हमारा शरीर मिट्टी से बनाया है। हमारा शरीर किससे बनाया है? हमारा शरीर इस संसार का है। हमारा शरीर को बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारा अंदर आकर हमें रूपांतरण करता है। सारा प्राणी के ऊपर, सारा मांस के ऊपर, सारा शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा जब उतर कर आएगा, रूपांतरण होता है। किस प्रकार का रूपांतरण? पढ़ेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। क्या करेंगे? सब बोलिए भविष्यवाणी करेंगे। पहला शमूएल 10:6 में हमने पढ़ा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बल से उतरेगा, आप नबूवत करेंगे, फिर और ही मनुष्य बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए, जब भविष्यवाणी का शब्द आता है, वहाँ रूपांतरण होता है।
सब भविष्यवाणी का शब्द आता है, वह क्या होता है? उत्पत्ति पहला अध्याय में वचन बताती है, पहला वचन से पढ़ेंगे तो वचन बताती है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने के बाद पृथ्वी बेडौल और सुनसान बड़ी थी। पृथ्वी क्या करा? बेडौल और सुनसान रहा, अंधेरा था।